दिया गया कि टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। आपको एक ट्यूब में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का पाउडर लेना है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। उसको आपको होल्ड करना है अच्छे से और उसके बाद उसको क्या करना है, हीट करना है। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आप क्या ऑब्जर्व करते हो? ये चीज़ आपको कंडीशन दिया गया है कि आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है और आप क्या ऑब्जर्व करते हो वो बताओ, ठीक है? जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये फिगर है इसका। तो चलिए अब इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको प्रोसीजर क्या दिया गया था कि टेक लेड नाइट्रेट जो है उसको टेस्ट ट्यूब में लेना है। लेड नाइट्रेट इज अ सॉलिड फॉर्म होता है जिसको हम लोग को टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसके बाद उसको हीट करना है स्ट्रांगली, बहुत अच्छे से उसको हीट करना है, ठीक है? सबसे पहले जब कोई एक्टिविटी दिया गया, अगर उसमें कोई रिएक्शन फॉलो हो रहा है तो आपको रिएक्शन लिखना होता है एक्टिविटी में, ताकि आपको हर एक एक्टिविटी का रिएक्शन आना चाहिए, उसका बैलेंसिंग इक्वेशन भी आना चाहिए, क्योंकि एक्टिविटी से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक्टिविटी का रिएक्शन दिया गया है, लेड नाइट्रेट लेना है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला ये होता है, आपको अच्छे से याद रखना है केमिकल फॉर्मूला। और जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, ये हीट का सिंबल होता है, तो हीट करते हैं तो वो लेड नाइट्रेट तो ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। तो सबसे पहले आपने ये एक्टिविटी पढ़ा। एक्टिविटी पढ़ने के बाद आपको रिएक्शन लिखना है खुद से और उसके बाद समझना है कि ये रिएक्शन में आपने क्या देखा। तो आप रिएक्शन में क्या देख रहे हैं, क्लियरली देख रहे हैं कि एक सिंगल कंपाउंड है जो कि हीट करने के बाद ब्रेक डाउन हो रहा है डिफरेंट कंपाउंड में, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। सबसे पहले तो हमें समझना है कि इस रिएक्शन का टाइप क्या है। सबसे पहले रिएक्शन का टाइप आपको समझना है। तो आप लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन जरूर पढ़ा होगा। तो आपने पढ़ा है कि जो सिंगल कंपाउंड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है डिफरेंट कंपाउंड में, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स में, तो उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज होकर के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में आता है उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी फर्दर 3 टाइप्स का होता है। अगर हीट करके वो ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, ये जो एक्टिविटी में रिएक्शन का टाइप अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 2 और टाइप होता है, एक होता है फोटो डिकम्पोजिशन जब सनलाइट के हीट प्रेजेंस में होता है, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है। तो एक्टिविटी पढ़ने के बाद आपको ये रिएक्शन लिखना है। आई होप आपको रिएक्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, तो आप क्या देखते हैं कि एक ब्राउन फ्यूम जो होता है ना इस रिएक्शन में, जब आप हीट करते हो तो टेस्ट ट्यूब से एक ब्राउन फ्यूम्स जो है ना इमिट आउट हो रहा होता है, बाहर निकल रहा होता है, ठीक है? तो ब्राउन फ्यूम्स जो है वो इवॉल्व हो रहा होता है, वो एक गैस है। अब वो ब्राउन फ्यूम्स कौन-सा गैस है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व आपने क्या किया कि ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व, बाहर निकलता है। उसके बाद यहाँ पे लेड ऑक्साइड जो है वो येलो कलर का रेसिड्यू बच जाता है, रेसिड्यू मतलब लेड ऑक्साइड का बच जाता है। उसके बाद इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बाद एक और गैस रिलीज़ होता है जिसका नाम होता है ऑक्सीजन, ठीक है? तो ओवरऑल हमने इस एक्टिविटी में क्या समझा कि लेड नाइट्रेट है वो डिकम्पोज़ हो जाता है लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में, 3 चीज़ में, ठीक है? इसमें रिएक्शन का टाइप अगर पूछा जाएगा तो क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें कौन-सा गैस इवॉल्व हुआ है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ब्राउन फ्यूम्स में से जो निकल रहा है, ब्राउन फ्यूम्स जो निकल रहा है, ब्राउन कलर का जो फ्यूम्स निकल रहा है वो कौन है, क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये एक्टिविटीज़, और इसका रिएक्शन तो आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि रिएक्शन से टाइप्स ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली पूछा जाता है एक्टिविटीज़ से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में।